आज जो आपका HPJBT टेट 9 जुलाई 2021 हुआ है, उसका हम जो EVS का साइंस और SST का सेशन है उसको आंसर की हम उसकी आज करेंगे। जो बिल्कुल करेक्ट होगी आपने मैच कर लेना है कि आपके कितने ठीक हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठंड का महसूस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल हो जाएगा वो 283 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर जो है 123 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। आपने बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेटल, नॉन मतलब धातु नहीं है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मित। जो विस्मित है वो एक उपधातु है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पर, निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं है, तो 124 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाना है वो हो जाएगा ए, मार्बल। मार्बल जो है वो एक यौगिक नहीं है, वो एक मिश्रण है। तो 124 का हो गया आपका ए। अब चलते हैं 125 क्वेश्चन पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉइलिंग करने लगता है और बॉइलिंग से भाप बनेगी, तो इसलिए इसका वेपर्स, वाष्प करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। 126 में पूछा गया कि पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, तो रदरफोर्ड, डाल्टन, बोहर, आइंस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। तो 126 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। 127 में पूछा है फेरिक सल्फेट का सही सूत्र, तो फेरिक सल्फेट का सही सूत्र हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, Fe2SO4 की 3। तो 127 का आ जाएगा आपका डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 128 में बोला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम की कितनी मात्रा है, 40%। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%, 128 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 129 पर, किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है, तो जो ध्वनि चलती है वो सबसे तेज चलती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टॉस। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा सॉलिड में चलती है, 129 का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है वो आपने बताना है 9.64 10 रेज की पावर 15 मीटर, फिर आ गया 12 किलोमीटर, फिर आ गया 17 सेंटीमीटर अप्रोक्स सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 130 का डी। अब चलते हैं 131 पर। कंद फसलों का स्रोत है, ट्यूबर क्रॉप्स आर सोर्सेज ऑफ, तो 131 का है ऑप्शन ए स्टार्च, बी है चीनी, सी है प्रोटीन और डी है विटामिन। तो ये मोस्टली इसका करेक्ट आंसर स्टार्च ही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो 131 का हो जाएगा आपका ए, 131 का हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। पहला सिंथेटिक रेशा है, जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा है, रायोन, पोलेस्टर, नायलॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन, सी। 132 का आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, सबसे हल्की धातु आपसे पूछी गई है कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, इस क्वेश्चन के हिसाब से 133 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 134 पर, मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें पूरा जो दहन, पूर्ण रूप से जो दहन होता है वो कहाँ पर होता है, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो आउटर जोन में होता है, बाहरी क्षेत्र में होता है। 134 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है, तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का डी।
तो 135 का डी आपका हो गया। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 136 पर। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध पूछा है किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 136 का ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर। किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई? जो स्वेज नहर थी वो किस वर्ष जो है व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो स्वेज नहर व्यापार के लिए सन 1869 में खोल दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 138 पर। CRI इज सिचुएटेड एट, तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है वो आपसे पूछा गया, तो वो कसौली में है। 138 का हो जाएगा आपका सी, 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है टांडा, शिमला, सोलन, पालमपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का आपका डी, पालमपुर में जो है ये संस्थान जो है स्थित है। अब देखते हैं 140 पर। केसर उत्पादन में जुड़ा भारत का राज्य है, तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? जम्मू और कश्मीर में होते हैं। तो 140 का हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है? आपका जो क्वेश्चन नंबर 141 है कि लोकसभा का स्पीकर कौन है वर्तमान में, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 141 का डी, ओम बिरला। ओम बिरला जो है लोकसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। तो 141 का हो गया आपका डी। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 142 पर। हु इज़ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, निर्मला सीतारमण। तो 142 का हो गया आपका डी, निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? जो कोच को मिलता है स्पोर्ट्स कोचिंग में वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार, 143 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। 144 का क्या करेक्ट आंसर आएगा आपने देखना है। जो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 2015 में सरकार द्वारा परिवर्तित कार्यक्रम दिया गया था, उसमें एक नारा दिया गया था, वो कौन सा नारा था? तो वो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में जो चला था। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 144 का आपका हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 145 पर। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें पाई जाती हैं वो राज्य कौन सा है? तो इसमें इनमें से पूछा है बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, डी हो जाएगा 145 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित है? तो ये पनडुब्बी, वायुयान, हेलीकॉप्टर, टैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये हेलीकॉप्टर से संबंधित है, 146 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 147 पर। 147 में पूछा गया आपसे कि श्री हरिकोटा कहाँ पर स्थित है? हरिकोटा की लोकेशन पूछ ली, तो हरिकोटा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। हरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 147 का हो गया आपका सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 148 पर। 148 में पूछा गया कि कोरोना वायरस जो है वो चीन के किस शहर से चला था? तो वो वुहान से, वुहान में शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। आगे पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का। अब पूछा गया आपसे 150 में पूछा गया है कि जो एमजेन वर्षा वन है वो कहाँ पर स्थित हैं? जो एमजेन वर्षा वन है वो दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील देश में स्थित हैं, 60% के लगभग। तो सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील में स्थित हैं, दक्षिण अमेरिका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो 150 का आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने ये 30 क्वेश्चन किए, कितने आपके ठीक निकले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आपने ज़रूर दबाना है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाए।
तो ये हमने कर लिए क्वेश्चन टोटली 30। आपने बता देने हैं कि आपके कितने बने हैं। तो इसका तो करेक्ट आंसर आपका ब्राज़ील ही रहने वाला है, ब्राज़ील देश में आते हैं। तो आपने बताना है। अब वीडियो कैसी लगी आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितने भी आपके 30 में से नंबर बने हैं इस वीडियो के अनुसार कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर डालना है, ज़रूर लिखने हैं कि 30 में से मेरे EVS में इतने नंबर जो है बने हैं। तो ऐसे ही हम जो जितने भी और टॉपिक बच गए उनका भी सोल्यूशन करवा देंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपको कन्फर्म हो जाएगा कि मेरा टेट क्लियर होगा या नहीं। तो बता देना आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके कितने नंबर बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।